हेलो दोस्तों, सभी लोगों को स्वागत है ऑल इन वन पे एकेटी अरविंद कुमार ठाकुर। सो बेसिकली आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक पे जो कि बहुत ही ज़रूरी है जानना हमारे लिए, क्योंकि हम अपनी ह्यूमैनिटी के साथ सब कुछ भूल चुके हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक पे जो कि बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है हमें जानना कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैं जितने भी लोग जो धाम जाते हैं या फिर मोस्टली जितने भी तीर्थ यात्रा करते हैं, जितने लोग पूजा करने के लिए आते हैं, तो पूजा जो आस्थना होती है वो हमारे दिल से होता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम आज बात करेंगे, जैसे कि आज जो भी चीज़ें हो रहा है एनिमल्स के साथ। ठीक है, तो पर्टिकुलरली आज का टॉपिक हम जो रखने वाले हैं वो है एनिमल्स पे, जो कि सर्वाइवल को लेकर या फिर मोस्टली बहुत सारे लोग मर रहे हैं, पर्टिकुलरली हॉर्सेस मर रहे हैं, डॉग्स मर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है हमारे आसपास में जो कि हम इग्नोर कर रहे हैं, उस चीज़ हमको जान ही नहीं रहे। ठीक है, तो जैसे कि आज मैं इस बारे में इसलिए आवाज़ उठाना चाहता हूँ ताकि आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ें ना आप करें, ना दोहराएं और अपने अपने बदौलत सारा चीज़ करें। ठीक है, तो मैं क्या बात करने वाला हूँ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मोस्टली जितने भी फैमिली मेंबर्स या जितने भी यंगस्टर्स या जितने भी बूढ़े लोग हैं या फिर मोस्टली ज़्यादा एज हो गया उनका, तो वो लोग ना आज के टाइम पे आज तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका हो गया वैष्णो देवी। ठीक है, जितने भी पहाड़ के ऊपर में मंदिर हो गए, पारसनाथ हो गया, फिर और भी बहुत सारे मंदिर से जो कि हमारे टॉप हिल्स में होते हैं, राइट। तो इन द सेम नोट क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग ना एक गलत फायदा उठा रहे हैं आज के टाइम पे। अब देखिए, तीर्थ करने जाते हैं लोग, बट ये तीर्थ का मतलब उनको पता नहीं है सबसे पहले। तो मुझे तो सबसे बहुत शर्मिंदगी फील होती है उन लोगों के लिए जो यंगस्टर हैं, हमारे जैसे लोग हैं, और वो जाकर ये चीज़ें कर रहे हैं कि हॉर्स का सहारा ले रहे हैं। ठीक है, दो ऐसे इंसान का सहारा लेते हैं चढ़ने के लिए। अरे आपके पास अगर पैर ही नहीं है, अगर आप जाना ही नहीं चाहते हो या आप जा ही नहीं पा रहे हो, तो फिर क्यों जा रहे हो? किस बात की आस्था पे आप जा रहे हो? तो आप आस्था ना करें ना, किसी चीज़ को लेकर आप मानते ही नहीं है। अगर आपकी वजह से किसी का जान जा रहा है, आपकी आपके वजह से किसी पशु का जान जा रहा है, डू यू थिंक कि ये कितनी बड़ी टॉपिक है? आज के टाइम पे हम लोग सब कुछ भूल चुके हैं। हमारे अपनी साधन हमें दिखती है कि हमारा साधन क्या है, हम किस एंगल से जा पहुंचे। आप मुझे ये एक बात बताओ कि अगर आप पहुंच गए, आपने पूजा तो कर लिया, क्या भगवान आपको माफ कर पाएंगे इस बात से? क्या भगवान आपको माफ कर पाएंगे इस बात से कि आपने ऊंचाई तो छू ली, आपने भगवान को भी पूजा कर लिया, बट कभी आपको वो प्रायश्चित नहीं मिलेगा उन सब चीज़ों को? बोलिए क्यों? क्योंकि आप जिस चीज़ का सहारा ले रहे हो वो कल के टाइम पे घीस घीस के चलना, उनके पैरों पे पर्टिकुलरली छाले आ जाना। ठीक है, डोली का सहारा लेना, तो वो लोग, चलिए ठीक है, आई डू एग्री कि वो लोग पैसे के लिए कर रहे हैं, बट हमें ये चीज़ जानना ज़रूरी है ना कि हम क्यों सहारा ले रहे हैं। आप उन्हें मदद कर दो ना, 500 1000 रुपये मदद कर दो, 200 रुपये दे दो, 100 रुपये दे दो, 50 रुपये दे दो, इट डजेंट मैटर। यहाँ पे मैटर करता है, यहाँ पे यही चीज़ मैटर करता है कि हम भूल चुके हैं ह्यूमैनिटी क्या है, हम भूल चुके हैं हो क्या रहा है हमारे समाज में। हिंदू मुस्लिम सारा चीज़ आप लोग ये चीज़ कंसिडर करते हैं। आप मुझे एक बात बताओ ना कि अगर आपके अंदर में हिम्मत है, अगर आप चल सकते हैं, आप एक अच्छे खासे आपका शरीर है, कोई बीमारी नहीं है, चलिए ठीक है, मानते हैं बुड्ढों मतलब जितने भी ओल्ड पीपल्स हैं जिनके एज ज़्यादा हो गया है, 65 प्लस एजेस हैं, तो दैट इज़ लाइक डिफरेंट स्टोरी। बट द थिंग इज इन द सेम नोट, आप अगर यंगस्टर हो के आप घोड़ों का सहारा ले रहे, आज आपने स्थिति देखा है घोड़ों का वहाँ पे वैष्णो देवी में या फिर जितने भी हिल स्टेशन में आज के टाइम पे मंदिर हैं, आपने कभी ये चीज़ देखा है? किसी ने भी, कोई आज के टाइम पे कोई परवाह नहीं है कि क्या हो रहा है हमारे समाज में। क्यों इतने लोग ह्यूमैनिटी को लेकर कुछ समझ ही नहीं रहे कि अरे उनका भी जान है, उनको भी जीने का हक है, क्यों नहीं जीने का हक दिया जा रहा उनको? आप घोड़ों का सहारा, गधों का सहारा ले लेकर आप ऊपर तक चढ़ते हो, ये कभी सफल नहीं होने वाला आपका तीर्थ। ना किसी के लिए भी, किसी के लिए भी, किसी का सफल नहीं होने वाला। आप सहारा तभी लो किसी इंसान का, ठीक है, एक मोटिवेशंस का। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको बोल दिया है ना कि ठीक है बेटा, आप थोड़ा सा 2 कदम और चल लो, बेटा 2 कदम और चढ़ लो, आप ऐसे ऐसे करके चढ़ जाएंगे। और उतनी है पावर हमारे रिचुअल्स में, हमारे पर्टिकुलर प्रेयर्स में कि हम, हाँ, उस साधना के साथ से हम चढ़ सकते हैं। अरे धीरे धीरे चढ़े ना, 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, क्या दिक्कत है?
प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग ऐसा ना कीजिए। हर कोई, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे पारसनाथ हो, या जितने भी जैन या फिर जितने भी हमारे इंडिया के लोग हैं या जो टूरिस्ट लोग आते हैं, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, काइंडली डू नॉट डू दिस थिंग। प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें कि पशुओं को अपना जान गंवाना पड़ रहा है। ऐसा ना करें कि पशुओं को आज तकलीफ हो रही है। आप ये चीज़ मत भूल जाइए कि आप भी एक इंसान, अगर इस धरती में आपने पैदा लिया है, तो आप इस चीज़ को समझिए, इसका इम्पोर्टेंस समझिए। आप लोगों को, दूसरों को हेल्प करने के लिए आपने यहाँ पे जन्म लिया है, ये नहीं कि तकलीफ देने के लिए। अगर आप तकलीफ देना ही चाहते हैं ना, तो लिटरली आप फिर, आपका कोई मोटिव ही नहीं है फिर इस धरती में आने का। अरे इतनी बड़ी टॉपिक को आप लोग सब कुछ भूल चुके हैं, समाज का तौर तरीका बदल चुका है, सब कुछ बदल चुका है। अगर आप चेंज होना चाहते हैं ना, अगर आप इनिशिएट कीजिए, आप खुद से चलना सीखिए, आप पहुंच जाएंगे अपने मंजिल तक। आपको बहुत भगवान आशीर्वाद भी देंगे, बट ऐसे करने से कुछ नहीं होने वाला। अल्टीमेट एक ही चीज़ होगा, कभी ऐसे सिचुएशन आएगा आपके साथ कि आप भी हेल्पलेस होगे, जैसे वो बेजुबान है, वो घोड़ा भी कुछ नहीं बोल पाता, उनकी डेथ हो जाती है। प्लीज़ आई बेग टू ऑल ऑफ यू, ऐसा ना करें। ये बहुत बड़ा सीरियस मैटर है हमारे। मैं गवर्नमेंट से भी गुजारिश करूंगा कि इसके लिए कुछ प्रस्थान निकाले, कुछ सॉल्यूशन निकालें, ताकि जानवरों को भी जीने का मौका मिले। इसीलिए मैं इस टॉपिक को इसलिए लाना चाहता था हमारे बीच में, क्योंकि ये बहुत बड़ी टॉपिक है। ये इस सिर्फ टॉपिक को लेकर नहीं, एक बहुत बड़ी हम ह्यूमैनिटी को एक परछाई देने वाले हैं कि प्लीज़ डू नॉट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। उनको भी जीने का हक है। अरे उनके बेजवान है, बट उनको तो जीने का हक है ना, उनको तो खाना खिला दो यार। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, मेरे देशवासियों, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे शिक्षक, जितने भी लोग हैं, मेरे कंपनी के एम्प्लॉयज़, प्लीज़ डू नॉट डू दिस थिंग्स। जब भी आप जाएं, अपने पैर के बल ऊपर चढ़ें। टाइम लगेगा बट कोई बात नहीं, हो जाता है। और हर चीज़ पॉसिबल है जब अपने पास हौसला है। अगर हौसला है तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, कहीं पे भी, कोई भी मंजिल पे। जस्ट वो एक पहाड़ है, और पहाड़ पे भी तो माउंट एवरेस्ट पे लोग चढ़ते हैं। कैसे चढ़ते हैं? घोड़ा तो नहीं चढ़ सकता वहाँ पे। घोड़ा चढ़ पाता है क्या वहाँ पे? नहीं चढ़ पाता ना। तो ये भी हमारे लिए ज़रूरी है जानना, ठीक है। तो कोई भी पहाड़ पे आप चढ़ रहे हैं या फिर कहीं पे तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, किसी का सहारा, बेजुबान का सहारा ना लें, उनको ज़्यादा तकलीफ ना दें। अगर तकलीफ अगर उनको देते हैं तो वो फिर असफल है आपके लिए वो तीर्थ। चलिए, थैंक यू सो मच आज के लिए बनने के लिए, थैंक यू सो मच। मैं फिर आशा करता हूँ कि कुछ नए टॉपिक्स के साथ आऊँगा, सेल्स रिलेटेड भी मैं लेकर आऊँगा। और कोई भी डाउट हो आप काइंडली मेरे पास रिवर्ट बैक करें कमेंट के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने चैनल को बढ़ाऊँ, ताकि मैं जागरूक भी करूँ, मोटिवेशंस भी लाऊँ आप लोगों के अंदर में। और मोटिवेशन के साथ साथ मैं आगे बहुत कुछ अपने लाइफ के साथ साथ कुछ चीज़ें, ऐसी भी चीज़ें करना चाहता हूँ जो एक फाउंडेशंस के रूप में या बाकी सारी चीज़ों पे, ठीक है। तो सपोर्ट कीजिए। स्टिल मैं वर्क करता हूँ, मैं आपको हमेशा बोलते आया हूँ कि मैं मेहनत करता हूँ, मेहनत के पीछे हर चीज़ होता है। इसीलिए मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा, आप भी मेहनत करें, आप भी परिश्रम करें और आगे बढ़ें, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट।